दोस्तों, राहुल गांधी को अब भारत की सुरक्षा एजेंसी यानी कि सीआरपीएफ जो जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसने भी राहुल गांधी की पोल खोल दी और कहा है कि सिर्फ मलेशिया में नहीं गया वो, इटली, लंदन, कतर, वियतनाम और पता नहीं जाने कितने देशों में चला गया है। और इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए आज एक्सरो ऑफिसर एन के सूद सर हैं। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एजेंडा क्या हो सकता है अब आगे का? देखिए, मैं पहले आपको बता दूँ जिसको ज़ेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है, उसको कहीं भी जाना होता है क्योंकि मैं राहुल गांधी का घर देखा है, उसके घर के बाहर एक वैन खड़ी होती है, पूरा लैस-तैस कमांडो खड़े होते हैं और जब भी उसको जाना होता है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वो उसकी सिक्योरिटी के लिए है, उस पे कोई वॉच नहीं रखी जाती। और राहुल गांधी अगर इंडिया के अंदर कहीं जा रहे हैं तो बताना पड़ता है उनको, ताकि जो कमांडोज़ हैं, वो उस घर को, जगह को सर्च करें और वहाँ पे पूरी की पूरी इंतजाम करें कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी जो भी हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर राहुल गांधी कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा धब्बा लगेगा कि आपने इसको मरवा दिया, कांग्रेस की शोर मचा देंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो राहुल गांधी उसको वायलेट कर, वो बताते नहीं है। आप जा रहे हैं, अगर आपको कोई सीक्रेट एजेंडा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन रहकर के आप किसी से मिल सकते हैं, मिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बात हो रही है, कोई आपको जानना नहीं चाहता, लेकिन आप बता के जाइए आपकी सिक्योरिटी के लिए। यही काम किया था राजीव गांधी ने, उनको एडवाइस दी गई थी कि आप यहाँ मत जाइए, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं। और फिर एक लेडी जो दूर खड़ी थी, बालों में अपने तिरंगा लगा करके, 3 रंग के फूल थे उनके बाल पे और तिरंगे की साड़ी पहनी हुई थी, श्रीलंकन थी। वो राजीव गांधी के पास आ गई, राजीव गांधी ने उसको बुला लिया, सिक्योरिटी वालों ने मना किया, लेकिन राजीव गांधी ने कहा आने दो। और पास आई, जैसे राजीव गांधी का पैर छुआ, ब्लास्ट कर दिया और राजीव गांधी के टुकड़े टुकड़े हो गए। और राहुल गांधी की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ रखा गया है। वैसे तो ऐसा है कि राहुल गांधी को मारेगा नहीं, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है किसी के लिए भी। और लेकिन इंडिया के लिए तो फिर भी है ना कि हमारा नेटो ऑपरेशन है। एक बार राहुल गांधी गए थे नेपाल में, अपने कमांडो लेके गए। जो कमांडो जाते हैं इनके साथ, वो उनके पास आर्म्स नहीं होते, और क्योंकि फॉरेन कंट्री में सिक्योरिटी वही लोग देखते हैं। लेकिन कमांडो गए, कमांडो अकेले बगैर आर्म्स के भी काफी हेल्पफुल होते हैं। और नेपाल जाकर के उनका प्रोग्राम बना चाइना जाने का, अपने कमांडोज को इंडिया वापस भेज दिया और आप चले गए चाइना। ये वायलेट करते हैं हर एक चीज को, और कल कुछ इनको हो गया तो फिर बात कहेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने मरवा दिया। ये अभी आप देखिए जिस तरीके से नेपाल के अंदर हुआ है, वो कह रहे हैं हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए। आप देखिए इस वीडियो को। मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी अच्छा सूद सर, ये तो यहाँ पे नेपाल में बहुत सारी जो अभी घटना हुई है उस पे कई जो यूट्यूबर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी को, वो लोग कह रहे हैं कि भारत का यूथ कब जागेगा, भारत का यूथ कब जागेगा। लेकिन नेपाल के जो यूथ है वो खुद कह रहे हैं कि भैया हमने तख्ता पलट कर दिया, लेकिन हमें मोदी जैसा बंदा चाहिए। तो मोदी को हटाने के लिए जो लोग कह रहे हैं कि अब कई लोग कह रहे हैं कि भारत में 60 करोड़ युवा हैं, अगर वो जाग जाएंगे तो क्या नहीं हो सकता है। अरे भैया, 60 करोड़ में से 50 करोड़ से ज्यादा तो मोदी को वोट देते हैं। तो तुम किन 60 करोड़ लोगों को जिताने जगाने का काम कर रहे हो। और एक और चीज सूद सर, एक तो ये नेपाल की बात हो गई है, इसके बारे में हमने एक और वीडियो में भी चर्चा की थी, जो लोग देखना चाहते हो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम चाहेंगे कि यहाँ पे चर्चा करें, वो है जो वोट चोरी की बात की गई थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो वोट चोरी के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, पहली बात तो बोला गया था कि हरियाणा और उसमें महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में जिसने इल्जाम लगाया था, जिसने ये रिपोर्ट दी थी, उसने कहा भैया हमारी रिपोर्ट में गलती है, वो पीछे हट गया। तो राहुल गांधी की वहीं पे जो टाइम बॉम्ब था वो फुस हो गया। लेकिन जो अभी तथ्य पेश किए गए, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जो राहुल गांधी यहां पर पेश कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट भारत में तैयार ही नहीं किया गया। अरे भैया, भारत के डेटा की तुम जांच कर रहे हो, तुम कह रहे हो तुम्हारी टीम भारत में बैठी हुई है, तो ये डॉक्यूमेंट बाहर क्रिएट कैसे हुआ? सूद सर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये क्या मामला है? देखिए, इनके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं डीप स्टेट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, चाहे वोट चोरी का हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का हो। जैसे वो बात करते हैं हाथ हिला करके कि मैं एक किताब ले जाते हैं हाथ के ऊपर, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ये सारा का सारा काम किया जाता है डीप स्टेट के द्वारा। और डीप स्टेट है जिन्होंने ये भी कुछ कहा था कि जो ऑयल इंडिया रशिया से ले रहा है, उससे ब्राह्मण को फायदा होता है। उनको डीप स्टेट वालों को ये नहीं पता कि यहाँ पे ब्राह्मण की क्या पोजीशन है। यहाँ पे ना तो मोदी ब्राह्मण है, यहाँ ना तो यहाँ पे रिलायंस वाला वो ब्राह्मण है। लेकिन ये जो सारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, इवन जो किसान के आंदोलन था उसके डॉक्यूमेंट भी यूएस के अंदर तैयार किए गए थे, डीप स्टेट के द्वारा तैयार किए गए थे। देखिए, डीप स्टेट चाहता है कि यहाँ पे मोदी हट जाए और राहुल गांधी जैसा आ जाए। उनको चाहिए कोई गधा आदमी जो गद्दी पे बैठ जाए, जैसे पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ हैं, जैसे जेलेंस्की बैठे हुए हैं, ताकि इंडिया बर्बाद हो जाए, इंडिया का फ्यूचर खत्म हो जाए और इंडिया भीख मांगने लग जाए बाकियों की तरह। क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया उनके सामने खड़ा ना हो, भीख मांगता रहे, जो कहें उसके कदम पे कदम मिला के चले, ताल पे ताल मिला के चले, यानी कि उनका नौकर बन के चले।
तो इसलिए यूएस चाहता है कि यहाँ पे एक कमजोर पीएम बने, इंडिया कमजोर हो। यूएस इंडिया को स्ट्रांग देख नहीं पा रहा, क्योंकि उसको लगता है कि कल अगर इंडिया स्ट्रांग होगा तो वो भी हो सकता है कि चाइना की तरह से उनको आंख दिखानी शुरू कर दे। वैसे हमने उनको आंख दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि हम किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, हमने 600 साल तक यहाँ पे गुलामी सही है, चाहे पार्शियल चाहे पूरी। यहाँ पे ब्रिटिशर भी आए, मुस्लिम इन्वेडर बहुत से मैसेकर हुए हैं। अब आप एक फिल्म रिलीज हुई है बंगाल फाइल्स, उसके अंदर भी देख लीजिएगा, उनको है कि आने वाली है। देखिए फाइल उसके अंदर कि कैसे सच्चाई दिखाई गई है, कैसे हिंदुओं पे अत्याचार किए जाते थे। और राहुल गांधी की बात तो अलग है, राहुल गांधी तो ब्रिटेन के अंदर भी जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अब बहुत जल्दी पब्लिक को बाहर आने वाला है, मिलने वाला है कि राहुल गांधी की जो विजिट होती है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, वो जाते हैं, इंडिया से निकलते हैं इंडियन पासपोर्ट पे, वहां से जाकर ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर के कहीं और चले जाते हैं। और एक विघ्नेश है जो कर्नाटक को बिलोंग करते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ केस भी फाइल किया हुआ है, और बहुत जल्दी ईडी इनके ऊपर एक्शन लेने वाली है, राहुल गांधी इनकी नेशनलिटी के ऊपर। और बहुत जल्दी राहुल गांधी इंडिया के अंदर आएंगे अपने ब्रिटिश पासपोर्ट को लेकर के, अदरवाइज ये इंडिया में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है ही नहीं। और इसके ऊपर भी बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है। आप देखेंगे राहुल गांधी की जो नेशनलिटी है, किस तरीके से चोरियां करते हैं, किस तरीके से करते हैं। देखिए, राहुल गांधी बहुत सी चीजें इंडिविजुअल भी करते हैं। आपने बाकी सुन लिया, किसान आंदोलन, ये सब कुछ। राहुल गांधी के बहुत से आप वीडियो देखते होंगे, जहां पे राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं जो कोई कर भी नहीं सकता, जिसको समझ भी नहीं है। बड़ी हाई लेवल की बातें होती हैं, जैसे आलू से सोना उगाएंगे, ये राहुल गांधी के बगैर तो कोई कर भी नहीं पाएगा। और ऐसी चीजें राहुल गांधी बहुत बार करते हैं। हमने तीन चीजों पे यहाँ पे चर्चा की। एक तो सीआरपीएफ ने सिक्योरिटी के ऊपर बात कही, दूसरी नेपाल में जो कहा जा रहा था कि नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ। भारत के चारों तरफ जितने भी देश है ऑलमोस्ट सब में हो चुका है तख्ता पलट, और ये कहा जा रहा था कि भारत के युवा कब जागेंगे। एक तरीके से दंगा फैलाने की कोशिशें की जा रही थी। और तीसरा जो बताया कि वोट चोरी का जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था वही भारत में नहीं किया गया था। तो ये तीन तो अभी इस टाइम पे हम लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष फंसता है। अब राहुल गांधी को कई लोग पप्पू भी कह देते हैं, लेकिन पप्पू इसको बोला जाता है, लेकिन आप देखिए कितनी गहरी साजिशें इसके थ्रू करवाई जा रही हैं। यानी कि अगर ये डॉक्यूमेंट बाहर तैयार होकर आ रहा है तो भारत में दंगे भी फैल सकते हैं इन चीजों से, कि भैया तुम्हारे वोट की चोरी हो रही है, लोग भड़क सकते हैं, लोगों को एक तरीके से दंगे फैलाने के लिए कहा जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसको पप्पू कहना आई थिंक सही नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरीके की चालें चल रहा है कि सामने वो कहते हैं ना, मुंबई में बोलते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना, वो वाली बात हो गई ये तो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोग ये बातें जरूर उल्टी सीधी करता है, लेकिन साथ में एजेंडा दूसरा है इसका। एजेंडा ये नहीं है कि पीएम बनना चाहता है, एजेंडा ये है कि इंडिया बर्बाद हो। ये इंडिया में राज करना चाहता है, इंडिया को बर्बाद करके। उसको पता है कि अगर यहाँ पे इस टाइम पे इंडिया में पीएम बनने की कोशिश करेगा, इसको तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पे यूथ जाग गया है, अगर यूथ जागा नहीं होता तो मोदी साहब पावर में नहीं होते। अगर यूथ यहाँ सोया होता तो राहुल गांधी जैसा आदमी पीएम बना हुआ था। और अगर आज पीएम मोदी पीएम है इंडिया के, और पिछले 11 साल से, तो इसीलिए है कि यूथ जागा हुआ है। इंडिया के लोगों को पता है कि देश में क्या हो रहा है, और जिस तरीके से देश की प्रोग्रेस देखी जा रही है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके अंदर हमने किस तरीके से पाकिस्तान को डिफीट किया, और किस तरीके से हमने जो हमारे दुश्मन थे, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, किस तरीके से इंडिया से दोस्ती करने को तैयार बैठे हैं। और आज हम स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। हमारी इकोनॉमी को प्रेडिक्ट किया गया था 6.8%, लेकिन जो पहला क्वार्टर है 2025 का, उसके अंदर जो हमारी इकोनॉमी अप्रैल से लेकर के जून तक वो 7.8% हुई है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है जो अगला क्वार्टर है उसके अंदर भी हमारी इकोनॉमी 7% से ज्यादा इंक्रीज होगी। और इनको देखते हुए सबको पता चल गया लोगों को कि मोदी देश का उद्धार कर रहा है। और जिस तरीके से इंडिया के अंदर डिफेंस की प्रोडक्शन की जा रही है, उससे भी लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे देश स्ट्रांग बन रहा है। और राहुल गांधी नहीं चाहता कि देश स्ट्रांग बने, देश की इकोनॉमी प्रॉस्पर करे, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो गरीबों पर राज करेंगे। अगर देश गरीब होगा तो ऐसे लोग हमारे कंट्री के अंदर राज कर सकते हैं। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, आज देखो ठेले वाला भी आदमी जो डील करता है, जो पैसे की बिजनेस करता है, वो आप ऑनलाइन पेमेंट की बात करता है। आजकल रिक्शा वाला भी ऑनलाइन पेमेंट की बात करता है। लेकिन राहुल गांधी को इसी चीज से प्रॉब्लम है। राहुल गांधी चाहते नहीं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हों। राइट। चलिए सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हम यही पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, जो ये चीजें फैलाई जा रही हैं। राहुल गांधी को क्या आप पीएम बनते देखना चाहते हैं? क्या उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी नीतियों को सपोर्ट करते हैं क्या? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।